माननीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब एवं राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्रीमान सुखराम जी बिश्नोई साहब, आपसे वन्य जीव प्रेमियों की तरफ से कुछ मेरे प्रश्न है जो मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। माननीय राजस्थान सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आज के कोरोना वायरस में कोविड की महामारी को लेकर बढ़ते संक्रमण की बीमारी से पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने जिलों में, प्रदेशों में लॉकडाउन है, कैद है, और आप व भारत सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन की पालना करते हुए लोग आपका अपना पूरा पालन निर्वहन कर रहे हैं। माननीय महोदय जी, पिछले दिनों में दो तीन दिनों से लगातार प्रदेश में, विशेषकर आपके संभाग जोधपुर, जो राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उस जिले के अंदर विशेषकर जोधपुर जिले में बढ़ती वन्य जीव के शिकार प्रकरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं है। माननीय महोदय जी, मंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन है, पिछले लॉकडाउन को 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से लेकर आज तक करीब जोधपुर में 10 से 15 बीच में घटनाएं घटित हो गई। इसी के साथ जैसलमेर में भी 2-3 घटनाएं घटित हुई है। इसी के साथ बाड़मेर के दूदू में भी घटनाएं घटित हुई है। इसी के साथ पाली जिले में भी घटनाएं घटित हुई है, और इसी के साथ नागौर जिले में भी कई घटनाएं शिकार की घटित हुई है। पूरे जोधपुर संभाग, पाली, नागौर को लेकर के टोटल 25-30 वन्य जीव शिकार प्रकरण की घटनाएं लॉकडाउन के दौरान घटित हुई, जिसमें कई शिकारी वर्ग के लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए, कई शिकारी वर्ग के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां वन विभाग के द्वारा नाम मात्र कागजी कार्रवाई कर आज भी गूंगे बेरूपये बने हुए आपके डिपार्टमेंट घूम रहा है, जिसको लेकर शिकारी वर्ग के लोग जो लॉकडाउन के दौरान फ्री निकमे बैठे हैं घरों में, और लोगों का आवक जावक कम है, उसका फायदा उठा करके पूरे प्रदेश में शिकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से कई बार हमारे द्वारा, माननीय महोदय जी, जब हम जनता की सेवा के लिए आपके आदेश की पालना कर रहे हैं, और आपके आदेश दिया गया था कि राजस्थान के अंदर वन्य जीवों की, मूक प्राणी की, पशु पक्षियों की सेवा करना हमारा धर्म है और हमारी संस्कृति, उसकी पालना करते हुए विष्णु समाज के सभी वन्य जीव प्रेमी राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके मूक प्राणियों की, गौ माता की आप जगह जगह पे पानी की, चारे पानी की व्यवस्था, चुगों की व्यवस्था करके सेवा दे रहे हैं और आपके आदेश की पालना कर रहे हैं। उसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी, वन्य जीव प्रेमी इतनी अपना घर पालन पोषण करने का, अपने परिवार का लालन पालन करने के साथ संपूर्ण प्रदेश में मूक प्राणी वन्य जीवों का लालन पालन भी खर्चा अपने स्तर पर उठा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। इसी के साथ में आपके वन विभाग की तरफ से न तो कोई शिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, न कोई स्थायी कोई प्रूफ है, न कोई शिकारी कोई ढंग से गिरफ्तार किए जा रहे हैं, न कागज कार्रवाई बन रही है। हमारे वन्य जीव प्रेमियों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है वन विभाग के ऊपर, तो वन विभाग मौके पर जाकर के कागज नाम की कानूनी कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर देते हैं और वन्य जीवों की भावनाओं को आग पहुंचाते हुए दूसरे दिन शिकारियों की जमानत हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय जी, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम आपको रूबरू नहीं हो सकते, न घर से निकल सकते, लेकिन सोशल साइट का जमाना है, आप ही पूरी सरकार सोशल साइट पे चला रहे हो।
मैं आपको सोशल मीडिया के मार्फत से पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी, कि ऐसा कौन सा कानून है जो हम वन्य जीव प्रेमियों के लिए अलग है और शिकारियों के लिए अलग है। जब कोई बिश्नोई का बेटा पकड़ा जाता है, उसके पास में कोई अवैध हथियार बरामद किया जाता है, तो उसको पकड़ करके 10 दिन तक उसका रिमांड लिया जाता है और एक से बढ़कर के एक पुलिस थेट 10 मुलजिमों तक पहुंच के 10 लोगों को आरोपी बना करके उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय जी, शिकारियों के पास से आर्म एक्ट के तहत अवैध हथियार बंदूक बरामद की जाती है, तो नहीं तो उससे पूछताछ की जाती है, नहीं उसके कहां से लाए हो, कैसे लाए हो, किस कारण लाए हो, कहां से लिए घूम रहे हो, ये नहीं पूछ करके उनको FSL के नाम से कागजों में आर्म एक्ट के रूप में बरामदगी करके FSL में भेज देते हैं। वन्य जीव प्रेमियों की तरफ से मांग होती है, लेकिन शिकारी को छोड़ दिया जाता है। इसी घटना को लेकर के माननीय मंत्री महोदय जी, कल की दावरा बासनी की घटना है और बावड़ी तहसील की एक शिकारी राजपूत सुमेश सिंह को पकड़ा गया। पकड़ने के लिए वन्य जीव प्रेमियों ने 24 घंटे मेहनत की, कसरत की और जान जोखिम में डाल करके शिकारी से हिरण बरामद किया, बंदूक बरामद की, सरे बरामद की, मोटर कैंपर बोलेरो गाड़ी बरामद की, शिकारी गिरफ्तार किया। लेकिन 24 घंटे के बाद वन विभाग ने कागज कार्रवाई की, खाना पूर्ति करके उसको कोर्ट में पेश किया। आज माननीय मजिस्ट्रेट महोदय ने उसका जमानत लेकर उसको छोड़ दिया। क्या यही आपका कानून है? क्या यही अंधा कानून सबके लिए है? तो आज के लिए ये अगर एक शिकारी के लिए सारे प्रूफ सबूत के तहत उसको छोड़ दिया जाता है, उसकी जमानत ले ली जाती है, तो मेरे हिसाब से और भी लोगों को जो अवैध हथियार पकड़े जाते हैं उनको भी इस तरीके से छोड़ देना चाहिए। क्या राजस्थान सरकार, क्या उनके पास में कोई है कानून जो इस तरीके से शिकारियों के खिलाफ कठोर दंड कार्रवाई कर सके? माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका राजस्थान सरकार के अंदर आपका वन विभाग है, लेकिन वन विभाग की अगर ऐसी दुर्दशा देखी जा रही है, देख रहे हैं, इसके हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना है वर्तमान वन विभाग को देखते हुए ऐसे नकारा निकम्मे वन विभाग का डिपार्टमेंट भी खत्म कर देना चाहिए, जिनका कोई औचित्य नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनके पास में संसाधन नहीं, जिनके पास में कर्मचारी नहीं, जिनके पास में गाड़ियों भरने के लिए तेल नहीं, जिनके पास में कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं, जिनके पास में वन्य जीवों के लिए लालन पालनों के देख रेख करने के लिए बजट नहीं, और सरकारी वर्ग के अधिकारी बड़े बड़े स्तर पे घोटाले कर रहे हैं। आपका जोधपुर के डीओपो के स्तर पे हमने RTI के तहत जांच मांगी को हमें RTI नहीं दी जा रही है। आपका CCF जैसलमेर के अंदर IGNP के अंदर घोटाले के अंदर लिप्त है। आपके जैसलमेर के रिटायर्ड डीएफओ यादव घोटाले के अंदर लिप्त है, लेकिन उनके खिलाफ मेरे द्वारा दी जाने वाली 2 महीने पूर्व की कार्रवाई अभी तक लंबित पड़ी है। कोई वन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा, न जांच कर रहा है। अगर अधिकारियों को, वन विभाग के अधिकारियों को खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वन विभाग के घोटाले करने के पैसे मिल जाते हैं, माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, तो मूक प्राणियों की सेवा के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए, इनके लिए रेस्क्यू करने के लिए, गाड़ियों में तेल भरने के लिए, प्रतिबंधित जो अनुबंधित लगी हुई गाड़ियों पे किराया देने के लिए, सरकारी नफरी बढ़ाने के लिए बजट क्यों नहीं है? कहां गया बजट? अगर वन विभाग के अधिकारी भ्रष्ट घोटाले करके जेबें भर रहे हैं, डिकार रहे हैं, उनके पास में बजट आ गया, लेकिन मुक्त प्राणियों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए उनके पास में बजट नहीं है। माननीय मंत्री महोदय जी, हर साल लाखों की बजट के अंदर, लाखों की संख्या के अंदर बताए जा रहे हैं कि वन विभाग इतने लाख पेड़ पौधे लगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो पेड़ पौधे है कहां? सरकार ने 1 साल के अंदर कितने पेड़ पौधों को जीवित रखा, कितने पेड़ पौधे आज जिंदा है, वो सरकार आज तक नहीं देखे। मेरा आपसे निवेदन है, मानना है, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जिनकी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़े भ्रष्ट अधिकारी जो सरकार के पैसे खा रहे हैं, डकार रहे हैं, लेकिन मूक प्राणी आए दिन बेमौत कुठारा घास से मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। प्राणियों को, मूक प्राणियों के लिए गर्मी के अंदर पीने का पानी नहीं है। आज की तारीख में जोधपुर संभाग मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जिसके अंदर 5 टोटल जितनी भी रेंज है, उस रेंजों के अंदर आज तक सरकारी कोई गाड़ी नहीं है। जो अनुबंधित गाड़ी लगी हुई, उनके 2-2 साल से डीजल का पैसे बाकी पड़ा है। और आज ये लेटेस्ट बात है, वन विभाग जोधपुर
वन्य जीव उड़न दस्ते के रेंजर ने आज हमें बताया है, जो हमें पंप वाला तेल दे रहा था वो तेल भी आज बंद कर दिया है कि उसका 2 महीने से बिल बाकी पड़ा है, तेल नहीं दे रहे। तो माननीय मंत्री महोदय जी, शिकार को बचाने के लिए, घायल वन्य जीव को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग पास की गाड़ियों में तेल नहीं है, गाड़ी नहीं है। और एक हमारी बिश्नोई टाइगर फोर्स संस्थान की तरफ से आज से 7 साल पहले वन विभाग की गाड़ी भेंट की थी, वो गाड़ी आज डैमेज हुई, वन विभाग के अंदर खड़ी है। वन विभाग कह रहा है गाड़ी का इंजन कराने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है। उस गाड़ी की टोली टूट गई, टोली डालने के लिए गाड़ी के पास में पैसे नहीं है। राजस्थान सरकार से वन विभाग के द्वारा बढ़ती समस्या को देखते हुए, गाड़ियों की कमी को देखते हुए बिश्नोई समाज के भामाशाहों ने माननीय लूणी विधायक महेंद्र जी बिश्नोई के भाई सुनील जी बिश्नोई ने एक टाटा सुमो गाड़ी भेंट की थी, लेकिन सरकार उसको ले नहीं रही है। सरकार वित्तीय स्वीकृति जारी करने के आदेश में उलझा करके 1-1.5 साल से वो गाड़ी तैयार पड़ी है, लेकिन वन विभाग मांग नहीं रहा, ले नहीं रहा। उसी के साथ बीकानेर के सांसद अर्जुन जी मेघवाल ने अपने संसद कोटे से गाड़ी ली, लेकिन वो सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। माननीय मंत्री महोदय जी, माननीय राजस्थान के सरकार मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर आपके पास में देने के लिए, गाड़ियों भरने के लिए तेल नहीं है, गाड़ियों के लिए पैसे नहीं है, तो भामाशाहों के द्वारा दी जाने वाली गाड़ी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? क्यों नहीं उसमें तेल पैसे की ड्राइवर की व्यवस्था करके वो गाड़ी ले रहे हो? आप सरकार को गाड़ी देते नहीं, वन विभाग को भामाशाह द्वारा दी जाने वाली गाड़ी लेते नहीं। आखिरी में जाकर के वन्य जीवों का क्या हाल होगा? आप राजस्थान सरकार में बहुत बड़ी बड़ी आपकी घोषणाएं हो रही है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी, धरातल पे 2 पात के डाल के बराबर घोषणा है। आप सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी पोस्ट चढ़ाते हो माननीय मंत्री महोदय जी, लेकिन मेरे हिसाब से वो पोस्ट आपकी नगण्य है। हाँ, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों, प्रवासी लोगों को लाने ले जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। क्यों? आपको पता है सातोर क्षेत्र में आपसे वोट मिलेगा और आप अपने एमएलए बनने के लिए कर रहे हो, लेकिन एमएलए के साथ साथ में आपके सातोर की जनता का ख्याल रखने के साथ साथ आपके पास में पूरे प्रदेश का निर्वहन करने का, जनता का दायित्व आपके पास में है। आप उसका दायित्व निर्वहन नहीं कर रहे हो। आपको मूक प्राणियों के, आपकी वजह से हजारों आए दिन मूक प्राणी मर रहे हैं। आपका वन विभाग भ्रष्ट है, आपकी वन विभाग आपकी मानता नहीं। माननीय मंत्री महोदय, आपकी वन विभाग सुनता नहीं, आपके डीओ फोन उठाते नहीं, आपके सीसीए फोन उठाते नहीं। और हम आइते दिनों से कह रहे हैं माननीय मंत्री महोदय जी, आपके वन विभाग के पास में नहीं तो नफरी है, नहीं वन विभाग के पास में हथियार है। 2006 के बाद में डीओ बिहार भादू थे, उस समय गश्त करने के लिए जाते थे तो वन विभाग के पास में हथियार हुआ करते थे, लेकिन आज वही हथियार काट खा रहे हैं। आपके हथियार पड़े हैं बंद, सही सलामत हथियार को रिपेयर करने का आप पैसे नहीं दे रहे हो। और 2 सिरोही के अंदर 2 आपका रेंजर, वन्य जीव विभाग का रेंजर, उड़न दस्ते का रेंजर के पास में हथियार नहीं है। वो शिकारियों के यहाँ दम्भी देने जाते हैं, खाली आ जाते हैं, मौत को मुंह में बांध के जाते हैं, लेकिन सिरोही के अंदर 2 पिस्टल पड़ी, आप नहीं दिलवा रहे हो। माननीय मंत्री महोदय, आप तत्काल प्रभाव से, हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाए और वन विभाग को उपयुक्त हथियार दिलावे, वन विभाग को कर्मचारी दिलावे। माननीय मंत्री महोदय जी, अगर आप राजस्थान सरकार के वास्ते में विष्णुई हैं, 29 धर्म को पालते हैं और हर धार्मिक मंचों पे बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो आपको धर्म को बचाना है, अपने स्वाभिमान, आपने वन विभाग को बचाना है, तो कम से कम 2-2.5 हजार की वैकेंसी आप वन विभाग में निकालिए। वन विभाग के पास में फर्स्ट ग्रेड के रेंजर नहीं, वन विभाग के पास में टेक्निकल वन रक्षक नहीं, वन विभाग के पास में सहायक वनपाल नहीं, वन विभाग के पास में वनपाल नहीं, वन विभाग के पास में 3rd ग्रेड के रेंजर नहीं, वन विभाग के पास में एसीएफ नहीं, वन विभाग के पास में डीओपो नहीं, वन विभाग के पास में केटल गार्ड तक नहीं है। इसलिए राजस्थान सरकार के अंदर कम से कम वन विभाग की 5000 वैकेंसी वन विभाग निकलेगी तो वन्य जीव बचेंगे। नहीं तो माननीय मंत्री महोदय, खाना पूर्ति बंद कीजिए भैया, आपको वन विभाग डिपार्टमेंट खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, कीजिए या तो सीधा वन्य जीव प्रेमियों को आप या खुला कर दीजिए, अपने आप वन्य जीव बचा लेंगे और वन्य जीव प्राणी भी बचाएंगे। माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप जब भी जोधपुर की बात आती है आप कहते हो मुख्यमंत्री जी गृह जिला है। कब आपको मुख्यमंत्री जी ने मना किया फलाना काम नहीं करना? लेकिन आपके अधिकारी शिष्यत, आपके डीओफओ और आपके सारे अधिकारी अपने घर पढ़ने के लिए लगे हुए हैं।
माननीय मंत्री महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं ओम प्रकाश लॉर्ड संगठन मंत्री बिश्नोई टाइगर फोर्स जोधपुर का एससीएफ, जो पिछले 7 दिन तक सर्दी की कड़कड़ाती ठंड के अंदर हम लोगों ने फड़ौती के अंदर आंदोलन किया और 3 अधिकारी हटाने का, आपने 1 अधिकारी को मलईदार पोस्ट दे दी, रेंजर जेठमाल सिंह सोडा को जैसलमेर में। दूसरा एसीएफ हमारी लड़ाई के दूर उसका ट्रांसफर करौली कर दिया गया, लेकिन आपने उसी वन विभाग के अधिकारी को जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में लगा रखा है, एसीएफ को, नरेंद्र सिंह शेखावत को, जिसके ऊपर 5 करोड़ का घोटाले का आरोप है। और मैंने 10 बार आपके पास में जाके शिकायत दी है, पूरी आरटीआई की फाइलें दी है, 250-5,000 पन्नों की, और मैंने आपके होप को मैंने 2 फाइलें दी है और एसीबी में मेरी कार्रवाई जारी है। लेकिन वो आपका भ्रष्ट अधिकारी जोधपुर जिले में ट्रेनिंग सेंटर में बैठा है और हम ऐसे ही हमारे लिखते फाटे जूते फाटे। मंत्री महोदय जी, क्या आपसे हमारी दुश्मनी है? आप हमसे दुश्मनी रखते हैं या आप हमें समाज के लोग, वन्य जीवों के लिए काम करने वाले लोगों को बेवकूफ समझते हैं या ऐसे नकारा निकम्मे समझते हैं? अगर ऐसे समझते हैं आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अब आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मंत्री महोदय जी आपके पास में 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर आपको कोई जवाब मिलता है ठीक है, नहीं तो हम आज से शपथ लेते हैं आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम छेड़ेंगे, आपके विरोध की मुहिम छेड़ेंगे, जहां आप जाओगे वहां आपको काले झंडे दिखाए जाएंगे। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। मंत्री महोदय जी, बहुत हो गया है, हम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हम भी 20 साल से हमारी पार्टी की सिपाही है, सेवा करते हैं, लेकिन जब हम आपके नाम कांग्रेसी होने की जिक्र होता है तो हम लोगों को मुंह के नीचे देखने पड़ते हैं, ताना सुनना पड़ता है, हमें शर्म आती है कि हमारी सरकार है और आप जैसे मंत्री है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी, राजनीतिक पार्टियों से पहले धर्म और समाज और हमारा कर्तव्य और है, और हम वन्य जीवों के लिए हमारे धर्म और कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, उनकी पालना करेंगे। पार्टी जाए तो जाए, लेकिन आप इस तरीके से ये नहीं कर सकते। हम पिछले 20 सालों से काम करते हैं धरातल पे, आप हमें बेवकूफों की तरह हम आपसे बात करते हैं तो आप 2 ही सवाल का जवाब देते हो, करूं 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 करूं, ओ कर ली बात, कर ली काम हुआ। ये क्या तरीका? ऐसे नहीं चलेगा मंत्री महोदय, जब बहुत हो गया, नहीं सुनने वाले। 24 घंटे आपके पास में, 24 घंटों में कोई हमारी सुनवाई होती है, सारे अधिकारी को डायरेक्शन देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 3 तारीख का लॉकडाउन है, 3 तारीख के लॉकडाउन के पहले हम जोधपुर जिले कलेक्ट्रेट द्वार घेराव करेंगे और आपके विरोध की मुहिम शुरू करेंगे। सोशल मीडिया सबसे पहले मैं करूंगा, नहीं तो अभी भी समय, सावचेत हो जाइए। मंत्री महोदय जी, जनता के सामने अपना बात रखने का हमें जवाब दीजिए, कार्रवाई करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु जम्बेश्वर।